ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पर बाबा की ज्ञान चर्चा करेंगे। जो उस समय ब्रह्मा बाबा अपने सभी बच्चों को सिखाते थे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम सुनेंगे कि मसालेदार सब्जियाँ खाना चाहिए, कितना मसाला डालना चाहिए और एक-एक दाना यदि व्यर्थ जाता है ब्रह्मा भोजन का, तो उस पर उसका कितना बड़ा हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। आज हम सुधा दीदी जी से, जो रसिया में रहते हैं, उनके अनुभव सुनेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ के। तो किसी ने पूछा, दीदी जी, ब्रह्मा भोजन का मन की शांति से क्या कनेक्शन है? तो दीदी ने कहा, राजयोगी जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। उनमें से मुख्य पहलू है शांत मन। अगर मन शांत है तो जीवन में शांति है। जब मन बेचैन, अशांत और चिंतित रहता है तो शांत रहना संभव ही नहीं है। ब्रह्मा भोजन का अर्थ है वह भोजन जो सात्विक हो, स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ मन से, परमात्मा की याद में और प्रेम से बनाया गया हो। न केवल बनाया गया हो बल्कि परमात्मा को अर्पित भी कराया गया हो। उसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मन शांत रह सकता है। दूसरी बात, राजयोगी अर्थात खर्च नहीं करते हैं वे दो चीजों का बैलेंस रखने हैं, इकोनॉमी, बचत और बड़ा दिल। इकोनॉमी का मतलब यह नहीं कि वे कंजूस होते हैं और बड़े दिल का मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ गवाते हैं। हमारा अनुभव यही कहता है कि जब हम इस प्रकार से बना हुआ भोजन प्यार से परमात्मा की याद में ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन की थोड़ी सी मात्रा अपने शरीर को अच्छी शांति देने में, भरपूरता महसूस कराने में काफ़ी होती है। फिर दीदी जी से पूछा, आजकल हम देखते हैं कि मधुबन में 24 घंटे कोई ना कोई आते रहते हैं। उनके लिए भोजन काल के बाद में भी कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। उसमें कुछ ना कुछ फिर भी बच ही जाता है। तो दीदी ने कहा, जब घर बड़ा होता है, घर के सदस्य ज़्यादा होते हैं, तो घर में आने वाले मेहमान भी ज़्यादा होते हैं और मालूम भी नहीं होता कि कब कितने मेहमान आने वाले हैं। तो थोड़ा तो ज़रूरत से ज़्यादा बनाना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। उसकी कोई एक लिमिट रखनी लेनी होनी चाहिए कि कितना ज़्यादा बनाना है। बचे हुए भोजन को उठा करके फ्रिज में रख जाना चाहिए। उसका उपयोग अगले दिन अवश्य कर लेना चाहिए। फिर कहा दीदी से कि दीदी, सेंटरों पर रहने वाले भोजन के संबंध में क्या ध्यान दें जिससे उनका पुण्य का खाता बढ़ता जाए। तो दीदी ने कहा, सेंटर पर अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 का ही भोजन बनना चाहिए। अगर कोई अतिथि आया हुआ है तो 5 हो गए, तो 5 के बजाय आप 6 का भोजन बना सकते हैं। बाबा के घर में जो बच्चे धन से, तन से, मन से सेवा करते हैं, तो बाबा उनको 100 गुणा, 1000 गुणा रिटर्न के लिए बंधा हुआ है। अपनी लापरवाही के कारण हमने अगर एक चावल का दाना वेस्ट कर दिया, तो जैसे हमने 1000 दाने वेस्ट किए। एक बार दादी जानकी जी ने अपना अनुभव सुना रही थीं कि जब वह पूना में थीं, तो मम्मा वहाँ पर आई थीं। दादी जानकी सुनाती हैं कि मैं चावल धुलाई कर रही थी, तो उनमें से 4-5 दाने गिर गए। मम्मा वहीं खड़ी थीं, तो मम्मा ने कहा कि इनको उठाओ और धुलाई करके यूज़ करो, वेस्ट नहीं करने हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं
ये जानना व समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रारब्ध में सेंटर स्थापित हुए हैं, कितनी त्याग तपस्या से सेंटर बने हैं। अभी तो लगभग सभी सेंटर भरपूर हैं, तो भी कभी-कभी किसी-किसी से लापरवाही हो जाती है। सोचते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो किसी को खिला देंगे या फेंक देंगे या किसी को दे देंगे। मुझे लगता है हमें अपने इस दृष्टिकोण को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जिन्होंने भी सहयोग किया, बाबा उन्हें रिटर्न में देने के लिए बंधा हुआ है। हम बेस्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट में माइनस हो जाएगा। हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे, जिनके पास भोजन नहीं, जिनके पास पानी नहीं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं और जिनके पास रहने के लिए स्थान भी नहीं है। अगर हम समझते हैं कि सारी मानव जाति एक परिवार है, तो हमें बेस्ट करने की कोई अधिकार नहीं है। फिर दीदी से पूछा कि बाबा कहते हैं सात्विक आहार मतलब स्वाद में अधिक रुचि ना हो, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा खट्टा ना हो। कई बार हम देखते हैं कि ब्रह्मा भोजन तीखा बन जाता है, खाने वालों की तबीयत खराब हो जाती है। बाबा को भोग लगा है इसलिए खा लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो दीदी ने कहा वास्तव में वह ब्रह्मा भोजन नहीं है। हम तो जगदीश भाई साहब के साथ रहे हैं। हमें मालूम है कि वे कभी भी सेंटर पर मिर्च का उपयोग करने नहीं देते थे। हमारे सेंटर पर लाल मिर्च होती ही नहीं थी। अगर हरी मिर्च भी होती थी, तो वे उसको भी बिल्कुल टच नहीं करते थे। कहते थे कि बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन राजसिक हो जाता है। उससे हम एक प्रकार से अपनी इंद्रियों को गुलाम हो जाते हैं। स्वाद के बस हम उस भोजन को खाते हैं। उस समय बाबा की याद कम हो जाती है या होती ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं खाते थे। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अगर बाबा से हमारा प्यार है और बाबा के लिए भोजन बना रहे, तो वह ऐसा होना चाहिए कि जिसे बाबा स्वीकार करे। रसिया में हम खाना बनाते हैं, वहाँ मिर्च मिलती ही नहीं। 2-3 मिर्च का पैकेट ₹100 का मिलेगा। यहाँ से हम ले जाते हैं मेहमानों के लिए, आधा किलो भी ले जाते तो पूरे साल चलती है। हम हरी मिर्च को फ्रिज में रख देते हैं। अगर डालनी है तो थोड़ी-सी काट कर यूज़ करते हैं। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तब मैं मधुबन में थी। बहुत छोटी थी, 3 दिन भोजन नहीं बना था। 21 जनवरी को भोजन बना था मधुबन में। 800 लोग थे। इतने लोगों के भोजन के लिए केवल 7 हरी मिर्च कोटी थी। तब नहीं होता था मिर्च का प्रयोग। फिर दीदी से कहा दीदी क्या ऐसा कोई क्या करें जिससे हमारा ब्रह्मा भोजन स्वादिष्ट भी हो और तीखा भी ना हो? तो दीदी ने कहा हमेशा बाबा की याद में बना हुआ भोजन बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस भोजन से ना जाने कितनी आत्माओं की बीमारियाँ, तकलीफ, दुःख समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे हमें भी अपने भोजन को सात्विक भोजन, ब्रह्मा भोजन बनाना है, ना कि राजसिक भोजन। इसलिए जितना हो सके इन चीज़ों का कम उपयोग करें, तो हमारे शरीर को भी फ़ायदा, हमारे मन को भी फ़ायदा। अब हम कल सुनेंगे दीदी जी से कि कोई ऐसा फल या सब्ज़ी भी है, जो हम नहीं खा सकते ब्राह्मण बच्चे।
तो इसके बारे में हम कल सुनेंगे। ओम शांति।